गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। बच्चों, रीड हमने फर्स्ट कविता हमारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे शब्दार्थ। शब्द यानी जो पर्वत है हमारा बच्चों, ये क्या है? शब्द। अर्थ यानी पर्वत का क्या अर्थ है? पहाड़, यानी शब्दार्थ। पर्वत क्या होता है बच्चों? पहाड़। फुदकना, उछलते हुए चलना। जैसे आप सभी चले हो ना उछलते हुए, उछल उछल कर चलना। हुड़दंग, ऊधम, यानी कि जो कटी हुई पतंग के पीछे एकदम से जोरों से भागते हैं, यानी उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, यानी भागते रहना। हुड़दंग क्या होता है बच्चों? ऊधम। छहर छहर, बिखर बिखर कर, यानी बिखर बिखर कर। पता है ना बच्चों, एकदम से, जैसे कि इसमें हमारी लाइन, कविता में लाइन आई थी, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर, यानी छहर छहर बरसना। संग क्या होता है बच्चों? साथ। ठीक है ना, संग क्या होता है? साथ। पता है ना सभी को, संग साथ। बतियाना, बातें करना। ठीक है, बतियाना क्या होता है बच्चों? बातें करना। भरमाना, भ्रम में डालना। ठीक है ना, जैसे एक लकड़ सुंगवा होता है, ठीक है ना, वो भ्रम में डालने वाला एक काल्पनिक पात्र है। ठीक है, भरमाना क्या होता है? भ्रम में डालना। ताल तलैया, बड़े और छोटे तालाब। पता ना बच्चों, छोटे तालाब और बड़े तालाब। एक तो पूरा बड़ा तालाब हो और एक छोटा सा तालाब हो। ताल क्या होता है? बड़े, तलैया और छोटे तालाब, बड़े और छोटे तालाब। नैया क्या होती है बच्चों? नाव। ठीक है ना, जो हम बोट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नैया। नैया क्या होती है बच्चों? नाव। परीलोक, परियों की दुनिया। ठीक है ना, परीलोक क्या होती है बच्चों? परियों की दुनिया। जैसे दादी माँ से किस्से सुनते थे ना, किसके? परीलोकों के। राजा और रानी परीलोकों के अनगिनत किस्से बुनना। ठीक है ना। खरहा, खरगोश। ठीक है ना, खर है सा भागता पहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर, यानी खरगोश। पता ना बच्चों, बहुत तेजी से दौड़ता है। उसी तरह हमारा जो बचपन का दिन है वो भी बहुत तेजी से चला जाता। क्या होता है बच्चों? खरहा, खरगोश। नियमित, नियम के अनुसार, यानी जो कथा कहानी होती है वो क्या होती है बच्चों? हमारी नियम के अनुसार। बुनना, रूप देना। बुनना क्या होता है बच्चों? रूप देना। आगे करेंगे हम, आइए बातचीत करें। ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है बच्चों हमारा, प्रस्तुत कविता में कवि किन दिनों की बात कर रहा है? प्रस्तुत कविता में कवि किन दिनों की बात कर रहा है? कौन से दिनों की बात कर रहा है बच्चों? बचपन के दिनों की। ठीक है ना, बचपन के दिनों की। कटी पतंग के पीछे कवि किस तरह भागता था? ठीक है ना, हुड़दंग की तरह, यानी कि उद्यम, दौड़ लगाना। ठीक है ना, कटी पतंग के पीछे कवि किस तरह भागता था? हुड़दंग की तरह। गए हमारा, आप जब छोटी थी या छोटे थे तब की कौन सी बात आपको याद आती है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ने अपने अपने जो आपको बचपन की बातें याद आती हैं वो बातें बतानी है। जब छोटी थी यानी लड़कियां, या छोटे थे यानी लड़के, तब की कौन कौन सी बातें आपको याद आती है? बच्चों, अगर क्लास में होते ना तो मैं आप सभी से पूछती थी कि आपको कौन कौन सी बचपन की बातें याद आती है। तो ये बचपन की बातें आप अपने भाई, ब्रदर एंड सिस्टर से शेयर करना। ठीक है ना, या फिर अपनी मम्मी पापा से जो आपको बचपन की बातें याद आती हैं वो उनसे को बताना, यानी उनसे शेयर करना। अब लिखा जाए, सही उत्तर के सामने टिक यानी सही लगाइए। फर्स्ट क्या बच्चों हमारा? क्या है? जीवन जाता यहीं ठहर का क्या अर्थ है?
जीवन जाता यहीं ठहर, यानी जो हमारा बचपन का जीवन है वो यहीं ठहर जाता है। यानी जीवन जाता यहीं ठहर का अर्थ क्या है? जीवन का रुक जाना, बचपन का रुक रुक कर चलना, बचपन का और आनंद लेना, जीवन का धीरे धीरे बीतना। तो बच्चों, जीवन जाता यहीं ठहर, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीवन का रुक जाना। ख है हमारा लग जाते पैरों में पर का अर्थ बताना बच्चों। पैरों में पंख निकल आते हैं, पैरों में पंख निकल आते, काश पक्षियों जैसे पंख होते, पैरों से उड़ना सीखते, पैरों से दौड़ लगाते। तो बच्चों क्या आएगा हमारा? लग जाते पैरों में पर का आंसर आएगा पैरों से दौड़ लगाते। ठीक है ना। आगे हमारा दादी माँ से जिद करके कवि नियमित रूप से क्या सुनता था? दादी माँ से जिद करके कवि नियमित रूप से क्या सुनता था? मीठी डांटें, बातें, अनगिनत किस्से और कहानी, अनगिनत किस्से कहानियाँ जीवन के बारे में। तो बच्चों, दादी माँ से जिद करके कवि नियमित रूप से क्या सुनता था? अनगिनत किस्से कहानियाँ। ठीक है ना। कौन सी कहानियाँ सुनता था? राजा रानी और परीलोकों की अनगिनत किस्से कहानियाँ सुनता था। बच्चों, ये था हमारा आज का वर्क। जो बच्चों हमने शब्दार्थ किए हैं ना, वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। बच्चों, राइट करने के बाद आपने शब्दार्थ की पिक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपने भेजनी है। थैंक यू।